वैसे तो राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करती रही है, लेकिन पिछले 40 दिनों में प्रदेश के 5 शहरों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि हत्या की कोशिश और रेप की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। छेड़छाड़ की घटनाएं, लूट की वारदात, दहेज हत्या के केसों में तेजी से इजाफे के बाद लोग पूछने लगे हैं कि आखिर राजस्थान में ये हो क्या रहा है। चालीस दिन जब तक सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड लोग नहीं हों तब तक इस प्रकार की हकामत जो है वो नहीं कर सकते। 5 शहर। इस राजस्थान में आप चिंतन शिविर कर रहे हो, उसमें इस बात की भी चिंता करो कि सांप्रदायिक विद्वेषता का यह तांडव क्यों हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है। किसने घोला नफरत का जहर। क्यों फैल रहा तनाव। करौली से शुरुआत, जगह जगह बवाल। गंगानगर के लॉ ऑर्डर को तो आज 10 साल के बच्चे को भी पूछा जाए ना तो बहुत कुछ बता देगा। कानून व्यवस्था बदहाल। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भरत मेघवाल जी, कांग्रेस नेता हैं, सुरेश गर्ग जी, बीजेपी नेता हैं, योगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, और हरीश मलिक जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। भरत जी, सबसे पहले मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कानून व्यवस्था को लेकर के अगर प्रदेश की बात की जाए तो राजस्थान को किसकी नजर लग गई है? देखिए, राजस्थान में अभी जो कानून व्यवस्था है, अगर वो देखा जाए तो पिछले 3 साल के बाद इन 1.5 सालों के अंदर जब चुनाव शुरू होने वाले हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सांप्रदायिक दंगे बढ़ाए जा रहे हैं, उनकी वजह से इन सुशासन में कमी आई है। अगर जैसे देखा जाए, आप कह रहे हैं कि रेप के केस बढ़े हैं, अपराध बढ़े हैं, या फिर आप कहेंगे कि दहेज के केस बढ़े हैं। इन केसों के बढ़ने के पीछे एक कारण ये भी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एफआईआर अनिवार्य रूप से करी है कि किसी भी थाने में अगर परिवादी जाता है तो उसके अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज होगी तो स्वाभाविक है कि रिकॉर्ड जो है उनमें भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो इनमें जो अनुसंधान की दर है, जो चालान पेश करने का समय है, और जो सजा दिलाने का रेशियो है, अगर इस तरीके से आंकड़े बढ़ेंगे तो ये गर्व का विषय तो नहीं हो सकता है ना? नहीं, गर्व का विषय नहीं है, लेकिन आप ये देखिए, एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होने से परिवादी को कम से कम ये एक संतुष्टि मिलती है कि मेरा मुकदमा दर्ज हो रहा है, कानून के अंदर मेरी सुनवाई हो रही है। 2018 से पहले जब थाने में जाया जाता था परिवादी, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इस्तगासे के माध्यम से 2018 से पहले 30% से अधिक मुकदमे दर्ज होते थे इस्तगासे के माध्यम से, लेकिन वही 2018 के बाद इस्तगासे के माध्यम से कम 16% की उसमें कमी हुई है, 16% रह गए हैं। तो इसका मतलब एफआईआर दर्ज होना शुरू हो गया है। तो हम ये मान ले कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, अगर एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई है तो? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ मैं फिर से वही बात कहूंगा कि अनुसंधान कितनी जल्दी होता है। अगर आप देखें 2018 से पहले अनुसंधान के जो एवरेज दिन थे वो 284 के आसपास थे, वहीं 2021-22 में वो 90 दिन के अंदर आ चुके हैं। इसके साथ साथ रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो रेशियो में कमी हुई है। अगर महिला अत्याचारों के लंबित मामलों की बात करेंगे, ठीक है सुरेश जी, 12.5% से वो 9.5% पर रह गए हैं। ठीक है सुरेश जी, भरत जी तो बता रहे हैं कि सारी चीजें बेहतर हो रही हैं, तो फिर आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए अभिषेक जी,
राजस्थान के अंदर जब से गहलोत सरकार आई है, खुद गृह मंत्री भी है, राजस्थान में अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए रोजाना बलात्कार की घटनाएं हो रही है, रोज 18 बलात्कार की घटनाएं रोज हो रही है। लेकिन गहलोत जी फिर भी ये कह रहे हैं कि साहब कानून व्यवस्था राजस्थान की बहुत अच्छी है। गहलोत जी बोल रहे हैं कि साहब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। अरे भाई, पुलिस प्रशासन आपके पास है। करौली के अंदर दंगा होता है तो करौली के अंदर सोची समझी साजिश के अंदर दंगा होता है। एक विशेष समुदाय के लोग पत्थर अपने घरों के अंदर इकट्ठे कर लेते हैं। इसके बावजूद भी गहलोत जी को या गहलोत जी की पुलिस को ये पता नहीं चलता कि यहाँ पे दंगा होने वाला है। या 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा जाता है, वहां पे जो अत्याचार हो रहे हैं। इसके बाद जोधपुर के अंदर आप देखिए, भरत जी कह तो रहे हैं कि एफआईआर तो अब दर्ज हो रही है, लोगों को विश्वास हो रहा है कि एफआईआर हमारी दर्ज हो गई। कोई जनता को कोई कुछ भी नहीं, जनता बहुत ज्यादा परेशान है। एफआईआर दर्ज करने से कुछ नहीं होता, अनुसंधान नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था के आप देखिए, यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे कहां से कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कि साहब एफआईआर लॉन्च होने के बाद में अनुसंधान तीव्र गति से हो रहा है। आए दिन तो पुलिस अधिकारी या कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी वो ट्रैप हो रहा है। आप ये देखिए कि राजस्थान के अंदर हो क्या रहा है, रोज कोई ना कोई अधिकारी ट्रैप हो रहा है। वो अधिकारी ट्रैप होने के बाद में खुशी की बात है कि ट्रैप कर रहे हैं, लेकिन वो 20 दिन 25 दिन बाद में छूट जाता है। कारण क्योंकि सरकार उसकी अनुमति नहीं देती। इसका मतलब है कि उसके अंदर भ्रष्टाचार लिप्त है। तो कानून व्यवस्था, अत्याचार, बलात्कार, ये इस तरह का राजस्थान के अंदर हो चुका है कि जनता त्रस्त आ चुकी है। जनता वो ये कह रहे हैं कि आपके टाइम में एफआईआर होती ही नहीं थी, 18 से पहले एफआईआर होती नहीं थी, तो एफआईआर नहीं होगी तो ऑब्वियसली है आंकड़े कम होंगे। अब कम से कम एफआईआर हो रही है, एफआईआर का दिलासा तो कम से कम वो दे रहे हैं। ये कांग्रेस का झूठ का पुलंदा है, झूठ का पुलंदा है। मुझे ये बताइए, चलो एफआईआर दर्ज होने के बाद में तो जनता में टेरर होना चाहिए था ना, जनता में टेरर क्यों नहीं है? अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद में जनता में टेरर होना चाहिए कि जनता में टेरर हो कि वो अत्याचार नहीं करे। फिर अत्याचार डबल क्यों हो रहे हैं? अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही है, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है। मतलब यहाँ पे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं। आप भीलवाड़ा की घटना देखिए, एक 20 साल का लड़का है, उसको मार दिया गया है। क्या इनकी कानून व्यवस्था है? जोधपुर के अंदर बेचारा अपने दादाजी भरत जी इतनी सारी चीजें तो आ गई, अब कैसे इसे आप जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि अगर एक्शन चिंतन करना चाहिए। ठीक है सुरेश जी, उदयपुर में जो चिंतन हो रहा है ना अभिषेक जी, उसमें इस चीज मैं इसी बात पे, ठीक है भरत जी, अब देखिए अगर त्वरित कार्रवाई हो रही है तो फिर आंकड़े तो गिरने चाहिए। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा बलात्कार के मामले में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने मात्र 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया, 6 घंटे अतिरिक्त लगा के 19 घंटे के अंदर चालान पेश किया है। कोट खावदा, पिलानी, सवाई माधोपुर, कोटा जैसी घटनाओं को अगर आप देख लेंगे तो राजस्थान पुलिस ने मात्र 1 दिन के अंदर 9 दिन के अंदर चालान पेश करके दुष्कर्म को सजा दिलाई है। आप अगर 2021 के पॉक्सो एक्ट में देखेंगे तो 510 प्रकरणों में सजा दिलाई गई है, 4 मामलों में मृत्युदंड हुआ है, 35 प्रकरणों फिर भी आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, लगातार केसेस सामने आते जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों तक पे आरोप लगे हैं भरत जी, पुलिस अधिकारियों तक पे आरोप लगे हैं, लेकिन उन पे कार्रवाइयां की गई है। अभी एक नया केस आया जिसके अंदर पता चला एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। कार्रवाइयां शुरू से शुरू हो रही। बात करते हैं करौली की, बात करते हैं अलवर। ठीक है भरत जी और सुरेश जी, अब आप 1 मिनट, शाम को छोड़ दिया गया है। अब आप दोनों 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। अब 1 मिनट के लिए आप दोनों 1 मिनट के लिए अब रुक जाइए। हरीश जी, मैं अगर आपसे समझूं प्रदेश की वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति, अगर आप देख पा रहे हो ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी ऐसा अपराध का क्षेत्र ना होगा जहां पे कमी आई हो, चाहे वो रेप के केसेस हो, लूटपाट की घटनाएं हो, चोरी की घटनाएं हो, डकैती की घटनाएं हो, छेड़छाड़ की घटनाएं हो, कोई भी हो, लगातार उनमें इजाफा हो रहा है। किस तरीके से आप इसे रेट करते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए अभिषेक जी, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो राजस्थान का नाम जो है बदलकर अपने को रेपिस्तान कर देना चाहिए। जिस तरह से एनसीबीआर के लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं और राजस्थान पूरे देश भर में रेप के मामले में नंबर 1 लगातार जो हो रहा है, तो उससे लग रहा है कि राजस्थान में रेप की घटनाएं रुक नहीं रही। और जैसा कि बात ये कह रहे हैं कि रेप की घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन उसमें एक्शन हो रहा है, उसमें सज़ा भी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम मेरी 2 महीने के पीछे की जाएं तो कांग्रेस के एमएलए,
कांग्रेस के मंत्री पुत्र के ऊपर यदि रेप के आरोप लग रहे हैं तो जनता के बीच में किस तरह का संदेश जा रहा है? जनता के बीच में संदेश इसी तरह का जा रहा है कि जब इतने बड़े बड़े लोग जिनके नाम रेप में आ रहे हैं, अब ये जांच का विषय है कि वो सच है या झूठ है, ये बात की बात होगी, लेकिन सवाल ये है कि आरोप लगे हैं और आरोप लगने के बाद उनके किस तरह का एक्शन होता है, ये देखने की बात है। और दूसरी बात, जहाँ तक लॉ एंड और कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान में ये मुझे पहला ही मौका लग रहा है कि इतने कम अंतराल में कम से कम 5 या 6 बड़े शहरों में सांप्रदायिक दंगे हैं या आप हिंसा की बात करें, और वो सारे के सारे बड़े शहर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छुटपुट की बात हो, जैसा कि सीएम साहब ने कहा भी कि ये छुटपुट वारदातें हैं। लेकिन यदि छुटपुट वारदातों की बात करें तो उनकी वीडियो, यदि आप वायरल वीडियो देख लें तो आपको साफ लगेगा कि ये कोई छुटपुट वारदात नहीं है। जैसे कि करौली की घटना थी, करौली की घटना के जो वीडियो वायरल थे वो बहुत चौंकाने वाले थे कि एक छत के ऊपर कहीं टन पत्थर रखे हुए हैं और वो बाकायदा प्लानिंग के साथ कि यहाँ से इस तरह से ये यात्रा निकलेगी, यहाँ से इस तरह से बाइक रैली निकलेगी और उसको किस तरह से ऊपर से किया जाएगा। तो उसमें टोटल इंटेलिजेंस फेलियर तो था जिस तरह से। और दूसरी बात ये तक की सामने भी बात आई थी कि तो हरीश जी, इनमें जो ये कहा गया था 40-45 दिनों में ये 4-5 शहरों में हुआ, तो इसमें जैसे बीजेपी और आरएसएस पे आरोप लगा करके इंतजाम नहीं किए गए, ड्रोन से चेकिंग नहीं की गई, उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। हरीश जी, तो इसमें क्या बीजेपी और आरएसएस पे आरोप लगा करके सरकार या प्रशासन बच जाएगी? जी, ये जो 4-5 शहरों में हुआ, बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगा करके सरकार या सरकार अपना पल्ला झाड़ ले या प्रशासन बच जाए, ये तो संभव नहीं हो सकता। नहीं, इसमें आरोप वाली बीजेपी और उसके ऊपर आरोप वाली बात नहीं। जैसे सबसे पहले जो सीएम साहब का यदि आया था तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले करौली में घटना हुई थी, उसमें एक बयान आया था कि जो कि अमित शाह और नड्डा साहब आए हैं इस वजह से यहाँ पे दंगे हुए हैं। लेकिन बाकी यदि 4 शहरों की बात करें तो वहाँ पे तो ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी दंगे हुए। और दंगे की बात है, उससे कहीं ना कहीं अपने को पॉलिटिकल उससे अलग हट के सोचना चाहिए कि पुलिस का जो खौफ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। पुलिस के खौफ ख़त्म होने की वजह से मतलब सीएम के खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के सीएम के घर में यदि दिन दहाड़े या रात के सरे शाम जो है चाकू से वारदात हो रही है और लोगों को मारा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस का जो खौफ होना चाहिए। घर के दरवाजे पे बैठी हुई महिला के गले से चेन छीन लिए जाते हैं, इस तरीके की तो वारदातें हो रही हैं। क्राइम की घटनाएं ठीक है, लगातार बढ़ रही हैं। ठीक है योगेंद्र जोशी जी, अब अगर मैं एक चीज आपसे समझूं, आपने पुलिस अधिकारी के तौर पे काम किया है तो आप शायद बेहतर तरीके से इसे समझा पाए, क्या कारण रहे हैं कि राजस्थान जैसे प्रदेश में इस तरीके की स्थिति पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है और पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि जो घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसा अभी हरीश जी ने यह कहा कि राजस्थान का नाम रेपिस्तान हो जाना चाहिए, वजह क्या आपको लग रही है? देखिए अभिषेक जी, जब किसी राज्य में और देश में कोई वहाँ का मुखिया समाज को बांट करके बात करने का प्रयास करता है तो वो देश और वो प्रदेश इसी प्रकार की व्यवस्था का शिकार होता है। आप देखें कि हालात ये है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं कि ये घटनाएं छुटपुट घटनाएं हैं। आप देखें कि मैंने जोधपुर की स्थिति देखी है कि एक समाज के लोग दूसरे समाज की गलियों में जाकर के मोटरसाइकिलें तोड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, और आप देखिए कि उनके घरों के कांच तोड़ रहे हैं, तलवारें लाठियां लेके डोल रहे हैं। वहीं पर 20 सितंबर 2019 को उसी चौराहे के ऊपर झंडे को लेकर के इस प्रकार के हादसे हुए हैं। लेकिन वहां की पुलिस ने उससे सबक नहीं सीखा, और सबक सीखते तो ये व्यवस्था नहीं बिगड़ती। मैं देख रहा हूं कि जब राजनीतिक दल समाज और व्यवस्था को बांट लेते हैं अपने अपने दायरे में, जैसे पुलिस को इन्होंने बांट लिया, अब पुलिस क्या करती है? बिना निर्देशों की पालना के कोई कार्रवाई नहीं करती। ये दंगे फसाद ऐसे ही नहीं होते हैं, इनके ऊपर प्लानिंग होती है, दूसरा हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहती है पुलिस ये नहीं है कि साहब एक्शन ले। पुलिस क्या करती है? जो उनके राजनीतिक आका हैं उनके आदेशों की पालना में तैयार रहती है, वो कहते हैं तो कार्रवाई करती है। अब आप मुझे बताइए कि 107, 116, 107, 151 में जोधपुर के अंदर इतने लोग पकड़े गए, उनको रातों रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जमानत पर छोड़ा गया। भाई ऐसी क्या आपत्ति? 107, 151 करने वालों को इतने लोग अपराधी थे, उन्होंने अगर ये जुर्म किया है शांति भंग करने का तो 24 घंटे उनको डिटेन करके क्यों नहीं पेश किया गया? लेकिन क्या करते हैं,
जब राजनीतिक दल समाज को दो भागों में बांट लेते हैं, एक भाग का वो समर्थन करते हैं और दूसरे भाग का वो आलोचना करते हैं। अब मुझे बताइए कि ये कह देते हैं कि साहब अमुक अमुक दल वालों ने इस तरह की चीजें करी है। योगेंद्र जी, इससे छवि जो है, आपके पास सरकार है, योगेंद्र जी, इससे छवि जो है वो राजनीतिक दलों की तो नहीं बिगड़ती, बिगड़ती तो पुलिस की है। इससे छवि तो पुलिस की बिगड़ती है ना जी अभिषेक जी, छवि तो पुलिस की बिगड़ती है, लेकिन इन पुलिस वालों को अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र का कोई ज्ञान नहीं है कि पुलिस की छवि बिगड़ रही है। इनको अगर यह आभास हो जाए तो ये राजनीतिक दलों की गोद में खेलना बंद कर दें। ये पुलिस वाले अगर ये जिस तरह से पहले कार्य किया करते थे, न्यूट्रल होके कानून और नियमों की पालना करते थे, उसी तरह से इनको ये करना चाहिए। इनको राजनीतिक दलों के पिठलग्गू बन के नहीं रहना चाहिए। जो हमारा संविधान कहता है बस उसका पालन करना चाहिए, तभी वर्दी पे जो कई कुछ दाग लगते हैं, कुछ छींटे पड़ते हैं, उसको मिटाया जा सकेगा। भरत जी, आप देखिए, आप आरोप तो भले ही लगा दें कि बीजेपी या आरएसएस या चुनाव नजदीक है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर हैं भी तो पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, एक्शन लीजिए। अगर कोई नेता मिलता है आप उसे जेल में डालिए। अभिषेक जी देखिए, बात करते हैं करौली के अंदर जिस हिसाब से दंगे फैलाए गए, दंगे भड़काए गए, तब राजाराम जी जो थे उनके लिए और मकबूल जो पार्षद थे, चाहे वो कांग्रेस के हुए, उन पे मुकदमा दर्ज किया गया। बात करते हैं ये अलवर के लिए मैं आपको बता दूं 300 साल पुराना, 300 साल भरत जी, एक पर्टिकुलर के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ये सभी जगहों के लिए, ओवरऑल क्राइम के लिए मैं कह रहा हूं। अगर आपको कोई मिल रहा है आप उसे अंदर डालिए। आपको बात बता रहा हूं, बिल्कुल सभी जगह की मैं आपको ये बात बता रहा हूं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भाजपा का वोट था, वो भाजपा के वोट ने 32 भाजपा के पार्षद थे जिन्होंने को मारा था, 20 जगह से हड्डी तोड़ दी थी, उनको गिरफ्तार किया। जोधपुर की मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनको सरेंडर किया उन्होंने। जालोरी गेट तो हालात है राजस्थान के वाला जब लगाया गया झंडा, उसको पाकिस्तानी झंडे का नाम देकर इन लोगों ने वहां पे लाउड स्पीकर और नहीं तो सुरेश जी, इसका समाधान क्या है? आप ही बता दीजिए, समाधान आप ही बता दीजिए। बार अभिषेक जी, समाधान ये है कि जिस तरह से यूपी के अंदर योगी का राज है, आज देखिए यूपी के अंदर 1.25 लाख लाउड स्पीकर केवल यूपी में कानून को लाउड स्पीकर से क्यों जोड़ रहे हैं सुरेश जी? कानून को लाउड स्पीकर से क्यों जोड़ रहे हैं? यूपी की कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर, चलिए ठीक है, वक्त इतना ही है मेरे पास, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।